मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका ये कहना मलाइका के कहने के साथ हो जाए उसकी तमाम पिछली खताएं माफ़ हो जाती हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 4475। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में आधी सारिक का पुलिस पर हमला, कांस्टेबल प्रमोद हलाक, ईसाई जख्मी, कातिल फरार। निजामाबाद में खौफ और दहशत। पुलिस कांस्टेबल का कत्ल, पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या बरहम। मुलजिम की गिरफ्तारी की हिदायत और गिरफ्तारी के लिए 50,000 नकद का किया ऐलान। बीसी रिजर्वेशन के हक में तमाम सियासी जमातों की हिमायत, तेलंगाना बीसी पुरअमन कामयाब। धान खरीदारी का अमल शफाफ और मौसर अंदाज में किया जाए, जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी का बयान। उन्होंने धान खरीदारी मराकज़ का लिया जायजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मकतूल कांस्टेबल प्रमोद के सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात, बंदूकों की सलामी, आईजी नॉर्थ तेलंगाना और कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के अलावा जिले के तमाम आला पुलिस ओहदेदारान की शिरकत। मकतूल कांस्टेबल ए प्रमोद की आखिरी रसूमात आज पूरे सरकारी एजाज के साथ अमल में लाई गई। आईजीपी और कमिश्नर पुलिस ने आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया और मकतूल के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की और तयक़ुन दिया कि पुलिस पूरी तरह उनके साथ है और मुमकिन तौर पर इस मुतासरा ख़ानदान की मदद की जाएगी। आखिरी रसूमात के लिए पुलिस बैंड का इस्तेमाल किया गया और पिता को आग देने से कबल चंद बंदूकों से सलामी देते हुए फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देने वाले जांबाज पुलिस कांस्टेबल ए प्रमोद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले अहम पुलिस ओहदेदारान में एस चंद्रशेखर रेड्डी IPS, IGP मल्टी जोन 1 नॉर्थ तेलंगाना निजामाबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस पी साई चैतन्या IPS, एडिशनल DCP एडमिन बसवरेड्डी, एडिशनल DCP AR रामचंद्र राव के अलावा निजामाबाद, आरमूर और बोधन के ACPs, सर्कल इंस्पेक्टर्स, SIs और दीगर पुलिस मुलाजिमीन की भारी तादाद मौजूद थी। निजामाबाद में खौफनाक कत्ल का मामला, मुलजिम को गिरफ्तार करके CCS पुलिस स्टेशन ले जाने वाले पुलिस कांस्टेबल प्रमोद पर मुलजिम रियाज ने चाकू से वार किया। जख्मी कांस्टेबल प्रमोद को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। एक खौफनाक और सनसनीखेज मामला मंजर-ए-आम पर आया। फोटोन पुलिस स्टेशन की हुदूद में जेर हिरासत मुलजिम ने अचानक ही चाकू से हमला करते हुए ड्यूटी कांस्टेबल प्रमोद का कत्ल कर दिया। बताया गया कि मुलजिम आदि सारिक था और कई संगीन जुर्मों की वारदातों में मुलविस था। इसी गिरफ्तारी के बाद उसको फोटोन पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था कि विनायक नगर में हैंगआउट मंदी हाउस के रूबरू अचानक मुलजिम ने, जिसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, 2 कांस्टेबल में से एक पर चाकू से हमला कर दिया। दूसरे कांस्टेबल ने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। दूसरा कांस्टेबल जख्मी कांस्टेबल प्रमोद की तरफ मुतवज्जह हुआ, जो कि शदीद जख्मी हो चुका था। इस मौके से फायदा उठाकर जेर हिरासत मुलजिम रियाज ने राह फरार इख्तियार की। जब काबिल इसके के जख्मी कांस्टेबल प्रमोद को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाता, इसने दम तोड़ दिया। इस हादसे ने जबरदस्त खौफ हरास व सनसनी का माहौल बना दिया। यह अपनी नौयत की इंतहाई संगीन व नाकाबिले यकीन वारदात है। सवाल यह है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसकी तलाशी क्यों नहीं ली गई। मामूली सी गफलत व लापरवाही ने एक नौजवान ड्यूटी कांस्टेबल की जान ले ली। इतला मिलते ही सरकारी दवाखाना निजामाबाद पर आला पुलिस ओहदेदारान की भीड़ लग गई। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम आवाम की भी भारी भीड़ जमा होगी और सभी ने मुलजिम रियाज की फिलफौर गिरफ्तारी और दर्दनाक व इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। एक इतला के मुताबिक निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस पी साई चैतन्या ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए रियाज की फिलफौर गिरफ्तारी के लिए टीमों को तश्कील देने और तलाशी मुहिम शुरू करने की हिदायत दे दी। घटना हुई है, ये शख्स हमारे महल्ले का मेरा अपना पड़ोसी और बहुत ही अच्छे अखलाक का इंसान, बहुत शानदार, बहुत ही मोहब्बती इंसान था, जो आज हमसे जुदा हुआ। हमको बहुत दुख है उसका, और ये कानूनी एतबार से इस करने वाले के साथ सख्त से सख्त इसको सज़ा दी जाए।
जैसे कि मुतालिबा हमारे अवाम का है निज़ामाबाद की, इनकाउंटर किया जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है। इस तरह का एक पुलिस वाले को बेचारा बहुत ही अच्छा इंसान, उसके साथ इस तरह की हरकत की गई, ये बहुत ही गलत है और ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस वालों के ऊपर यानी हथियार चलाया गया। निज़ामाबाद के अंदर जो है ना कांस्टेबल प्रमोद साहब के ऊपर एक चोर ने जो है ना अटैक किया और जो है ना उनका कत्ल किया। इसके ऊपर जो है ना हम सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं इस हादसे की, और जो है ना इस कांस्टेबल के साथ इंसाफ किया जाए, ये मुतालिबा है। पुलिस से जो है ना हमारी दरख्वास्त है कि जो है ना 12 घंटे के अंदर अंदर इसको जो है ना अरेस्ट किया जाए या फिर जो इसका इनकाउंटर किया जाए। ये जो है ना सख्ती से मुतालिबा है हमारा, वरना जो है ना इसके ऊपर जो है ना कल सुबह धरना होगा। आज जो निज़ामाबाद में प्रमोद साहब के साथ में जो हादसा पेश आया है वो बहुत ही बड़ा तकलीफदार शर्मनाक वाक़या पेश आया है। इसके ये चीज़ के पीछे बहुत फिक्र करनी चाहिए। जो हालात जो पैदा हुए हैं, ऑन द ड्यूटी पे जो मर्डर किया है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, 24 घंटे 12 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाए। हमारा तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी साई चैतन्य ने रात देर गए मकतूल कांस्टेबल प्रमोद की नाश का जायजा लिया। शदीद गम व गुस्से का शिकार कमिश्नर पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के इक़दामात की सख्त हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी चैतन्य जो हैदराबाद में किसी काम से गए हुए थे, ड्यूटी पर कांस्टेबल प्रमोद पर मुलजिम जो कि जेर हिरासत था, उसने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल प्रमोद की मौत हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से तेजी के साथ रवाना हुए और रात करीब 1:30 बजे सरकारी अस्पताल निजामाबाद पहुंचकर मकतूल प्रमोद का जायजा लिया और इसके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत की। गम और गुस्से की तस्वीर बने कमिश्नर पुलिस ने इस संगीन व खौफनाक कत्ल के मामले में फिलफौर किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो गम की तस्वीर बने अपने डिपार्टमेंट के अहदेदारों से इफ्तिखार करते देखे गए। कभी इम्कान है कि हमला आवर रियाज बहुत जल्द कानूनी गिरफ्त में होगा, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी के लिए जिला निजामाबाद के अलावा अतराफ के अजला की पुलिस को चौकस कर दिया गया है। हंगामी तलाशियां और धावों का सिलसिला जारी है। कभी इम्कान है कि कातिल जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके बाद ही कमिश्नर पुलिस इस मामले में शायद के बयान जारी करेंगे। पुलिस जितना जल्द मुमकिन हो सके हमलावर रियाज को गिरफ्तार करने का अज़्म रखती है, क्योंकि शहर के मुस्लिम कायदीन के अलावा भीम आर्मी के जवान साल जिला सदर रविंदर ने भी सख्त तरीन एहतजाज और बंद का इंतबा दिया। कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम। कत्ल पुलिस अमले के फर्द का हुआ है, खाती को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस कमिश्नर का बयान। उन्होंने जख्मी की मदद ना करके वीडियो बनाने वालों पर इजहार तासुब किया। ड्यूटी पर कांस्टेबल प्रमोद के बेरहमाना कत्ल के मुलजिम शेख रियाज पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य ने कहा कि यह कत्ल पुलिस के लिए बहुत ही अफसोसनाक और दहला देने वाला है। आज हमने अपने परिवार के एक फर्द को खोया है और आज पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शदीद गम में डूबा हुआ है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन मुंतकिली के दौरान शेख रियाज ने चाकू से हमला करते हुए प्रमोद को शदीद जख्मी कर दिया था। इस दौरान जख्मी कांस्टेबल वहीं पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि समाज बेहिसी का शिकार है। समाज की बेहिसी और सिंगदिली का ये आलम है कि कोई भी इस जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय वीडियोस लेने में मसरूफ नजर आया। कई ऑटो ड्राइवर से भी जख्मी कांस्टेबल को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। एक मुजरिमाना बेहिसी है जो महज़िब समाज के लिए कतई मुनासिब नहीं। कमिश्नर पुलिस ने इस बात को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया कि मकतूल कांस्टेबल तना था या फिर वो गैर मुसल्लह था। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाकर आवाम को भड़काकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश न की जाए। हम इस वक्त शदीद गम का शिकार है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस वक्त मकतूल कांस्टेबल प्रमोद की फैमिली को सहारा देने और उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है, न कि सियासी तमाशा करने की। ప్రమోద్ అని మన సిసిఎస్ కానిస్టేబుల్ ఒక అక్యూజ్ రియాజ్ అని అక్యూజ్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు అతను మన కానిస్టేబుల్ని మీద అటాక్ చేసి కానిస్టేబుల్ని స్టాప్ చేయడం జరిగింది. కానిస్టేబుల్ అక్కడ ఇంజరీస్ పడిపోతే ఇమీడియట్గా ఎస్ఐ గారు అదే టైంలో అక్కడ ఎస్ఐ గారు అక్కడ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి పెనుగులాట జరుగుతూ ఉంది అంటే జనాలు చూస్తూ ఫోటోలు తీసుకుంటూ బిజీగా ఉన్నారు. హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయాలి అని ఆటో అడిగితే ఆటో వాళ్ళు కూడా కుదరదు అని వెళ్ళిపోతున్నారు. సొసైటీ మనం ఎట్లా ముందుకు వెళ్తున్నాం, మేము వెళ్తున్నాం అనేది మీ విచక్షణకే వదిలేస్తున్నాను. ఒక వ్యక్తికి ఇంజరీ అయింది, అది పోలీసే కాదు ఎవరైనా అయిండొచ్చు. ఒక వ్యక్తికి రక్తం కారుతూ ఇంజరీ ఉంటే మనం సహాయం చేయాల్సింది పోయి
మాది మాది మాకొద్దు మాకు తెలియదు అని వదిలేసి వెళ్తున్నారు. అందరికీ మా విజ్ఞప్తి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పగలు రాత్రి కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంది. ఎన్నో నేరాలు ఆపుతున్నాం, ఎన్నో క్రైమ్స్ ఛేదిస్తున్నాం. ఈ ఒక క్రైమ్ ఛేదించే విషయంలోనే ఒక కానిస్టేబుల్ ఇప్పుడు తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ కానిస్టేబుల్ లేని లోటుని ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే ఎవరు తిరిగి అందిలేరు. కనీసం అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు లోకల్ ఎవరైనా పక్కన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా, అతను పారిపోయాడు, అక్యూజ్ ముందు నుంచి పారిపోయాడు, ఎవరు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా ఎవరు అట్లీస్ట్ అరవడానికి కూడా రాలేదు. కనీసం షిఫ్ట్ చేయడానికి రండి హెల్ప్ చేయడం అని ఎస్ఐ గారు అడిగిన రిక్వెస్ట్ చేసిన ఆటోలు కూడా ఆగలేదంటే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నామో మనం మీరే ఊహించుకోండి. అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఇటువంటి అంటువర్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎవరికైనా అవ్వచ్చు. అట్లాంటప్పుడు మనం సహాయం చేసి ఒకరిని ప్రాణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు అవ్వాలి కానీ మన బాధ్యతను వదిలేసుకుని మనకెందుకు మనం వెళ్ళిపోదాము అనే దాంట్లో ఉంటే ఐ డోంట్ నో దాన్ని ఏం చెప్పాలని నేను చెప్పలేను. నిందితుడిని పట్టుకునేదానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. టోటల్ 8 టీమ్స్ పైన ఫామ్ చేసాం. ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతాడు అనే దాని మీద కూడా మేము అబ్జర్వేషన్ పెట్టాం. అతని గ్యారంటీ పట్టుకుంటాం. లీగల్లీ ఆల్ చేయాల్సిన యాక్షన్. కేవలం ఒక్కరిని పంపడం పట్ల ఒకరిని పంపలేదు, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు ఉంది. ఆల్రెడీ ఒకరిని పంపుంటే వెనకాల ఇంకా ఎస్ఐ గారు ఎట్లా ఉంటుంది ఉన్నదాన్ని ఇమీడియట్ గా పట్టుకొని అతనికి ఆల్రెడీ ఒక టీం వెళ్ళి అప్రిహెండ్ చేయడానికి వెళ్ళింది. ఆ టీం అప్రిహెండ్ చేసి అతన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు అది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరిగినాయి. అతని దగ్గర వెపన్ ఉంది, వెపన్ తో అటాక్ చేయడం జరిగింది. గ్యాంగ్ లీడర్ ఇదంతా గంజాయి మాఫియా, గంజాయి ముఠా ఉంది. మీరన్నీ ఐ డోంట్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, డోంట్ స్ప్రెడ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్. మా సిసిఎస్ వాళ్ళ దగ్గర వెపన్ ఈ సందర్భంలో వెపన్ అతని దగ్గర ఒక దగ్గర లేదు. అంతేగాని పోలీసులు ఏదైనా డిమాండ్ వస్తుంది ఇవన్నీ మాకు డోంట్ స్ప్రెడ్ రాంగ్ మెసేజ్. డిపార్ట్మెంట్ వీఆర్ దేర్. డిపార్ట్మెంట్ మా ఫ్యామిలీలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు. వీఆర్ లిటిల్ ఎమోషనల్లీ మేము కూడా ఉన్నాం. బట్ మా పని మేము చేస్తున్నాం. మా రిక్వెస్ట్ అందరికి కూడా, ప్లీజ్ అటువంటి ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్గా ఉండండి. మిగతా వాళ్ళు నిన్న కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళు కూడా కొందరు దాంట్లో రాజకీయాలు చేయాలని, మిగతా ఏం చేయాలని చేస్తున్నారు. అటువంటి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఒక కుటుంబానికి సహాయం, సపోర్ట్గా ఉండాలి, ఎమోషనల్గా సపోర్ట్ ఉండాలి. అట్లా ఉండి ఇప్పుడు పోయిన ప్రాణాన్ని మేము తీసుకురాలేము. కానీ మా కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు. అతని ఆ కుటుంబానికి అంతా తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంది, మా భుజ స్కంధాల పైన ఉంది. మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఎవరైతే చేశారో తప్పకుండా మాకు లీగల్ సిస్టమ్ మీద మేము ఎప్పుడు పోలీసు వాళ్ళ లీగల్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు చూస్తాం, మేము ఫాలో అవుతాం. తప్పకుండా యాక్షన్. शहर के एनटीआर चौराहे पर बीसी रिजर्वेशन के हक में मुजाहिरा, सीपीएम और अवामी तंजीमों का ताकतवर एहतजाज। शहर के एनटीआर चौराहे पर आज सीपीएम, मुख्तलिफ अवामी व पेशा वाराना तंजीमों की जानिब से बीसी रिजर्वेशन के हक में एहतजाजी मुजाहिरा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी व ग्रुप मेंबर पेद्दी वेंकटरामलू, जिला कमेटी के रुकन सुजाता, आइदवा जिला सदर अनीता, पेशा वाराना रहनुमा शेखर गौड़ के अलावा तलबा तंजीम के जिला सेक्रेटरी राचाकोंडा और सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन के नफाज के लिए तमाम सियासी जमातें और समाजी तंजीमें मुत्तहिद होकर तेलंगाना बंद प्रोग्राम को सपोर्ट करें। ताहम सवाल ये उठाया गया कि जब मरकज में बीजेपी इख्तिदार में है और बीसी रिजर्वेशन को रोक रही है तो फिर वो इस जलसे में क्यों शरीक है। मुजाहिरीन ने उसे दोगला रवैया करार देते हुए सख्त तनकीद की। वाज़ह है कि गुज़िश्ता रोज़ सीपीएम की तरफ से गवर्नर हाउस के सामने चलो राजभवन की मुहिम भी चलाई गई थी, जिसमें रिजर्वेशन के नफाज पर गवर्नर के दस्तखत के लिए दबाव डाला गया था। इस दौरान मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया था। उसी पस मंज़र में आज का मुजाहिरा मुनक्किद किया गया। शुरा ने मुतालबा किया कि तेलंगाना असम्बली के मंजूर करदा 42% बीसी रिजर्वेशन के बिल पर गवर्नर साइन करे और मरकज़ के साथ मिलकर उसको कानून की शक्ल दी जाए ताकि बीसी बरादरी को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। सीपीएम कायद वेंकटरामलू ने कहा कि हम 42% रिजर्वेशन के नफाज तक मुसलसल जद्दोजहद जारी रखेंगे। बीजेपी की दुगली पॉलिसियों को बीसी बरादरी और अवाम भाप चुकी है। हम इस आइनी हक के हसूल तक पीछे नहीं हटेंगे। అమలు చేసే విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిని వీడనాడాలి. ఎందుకంటే బీసీలో 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి ఇప్పుడు అది కాకుండా అడ్డుపడడం కరెక్ట్ కాదు. ఈరోజు
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనల కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మ దహనం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఏదైతే బంద్ కార్యక్రమంలో బీసీ రిజర్వేషన్ల సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఒక పక్క బీసీ రిజర్వేషన్లు చట్టబద్ధం చేయాలని చెప్పి గవర్నర్ గారికి ఆమోదించడానికి అవకాశం ఇస్తే ఇవాళ గవర్నర్ గారు దాన్ని ఏదైతే రాష్ట్రపతి గారికి పంపిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి ఆ తీర్మానం పైన సంతకం పెట్టినటువంటి బీజేపీ వాళ్ళు ద్వంద్వ వైఖరి వహిస్తూ దొంగే దొంగ దొంగ అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. నిన్న 17వ తేదీన చలో రాజ్భవన్ కార్యక్రమం సిపిఎం పార్టీ వృత్తి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. डिशपल्ली में बीसी रिजर्वेशन की तारीख में बंद कामयाब रहा। डिशपल्ली मंडल में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बीसी रिजर्वेशन के हक में मुनज़्ज़म किया गया बंद पूरी तरह कामयाब रहा। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर रहनुमा दासरे लक्ष्मी नरसैया, कोंडा कृष्णा, न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के रहनुमा जेपी गंगाधर, वासरी साईनाथ और प्रजा पंटर रहनुमा बी मुरली ने खिताब करते हुए कहा कि बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन के नुफाज के लिए बीसी तंजीमों की जानिब से दिए गए तेलंगाना बंद के ऐलान के हिस्से के तौर पर डिशपल्ली में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और तिजारती इदारों को बंद रखा गया। कई दुकानदारों ने खुद ही पेशगी तौर पर अपनी दुकानें बंद करके इस बंद की हिमायत की। मुखर्रीन ने कहा कि तेलंगाना असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन देने की करारदाद मंजूर की थी, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने इस फैसले को कानूनी हैसियत देते हुए जियो नंबर 9 जारी किया। ताहम बीसी रिजर्वेशन के इस फैसले को बर्दाश्त न कर पाने वाले कुछ बालादस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने चंद हफ्तों के लिए इस फैसले पर स्टे दे दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रियासत भर में बीसी तंजीमों ने 18 अक्टूबर को तेलंगाना बंद का ऐलान किया। मुखर्रीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि मुल्क भर में बीसी तबकात को तालीमी, रोजगार और सियासी शोबों में 42% रिजर्वेशन फराहम किया जाए। रियासत के किसानों, अवाम, तलबा, जमहूरी तंजीमों और दानिशवरों ने भी इस बंद की भरपूर हिमायत करते हुए बीसी रिजर्वेशन के नुफाज का मुतालिबा किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में बीआरएस के रहनुमा पद्मा राव, सायन्ना लिंगम नरसैया के अलावा दीगर कई कारकुन मौजूद थे। 42% రిజర్వేషన్ ప్రకటించాలని వామపక్ష పార్టీలు అట్లాగే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో డిస్ప్లే కేంద్రంలో సంపూర్ణ మద్దతు చేయడం జరిగింది. ఈ సంపూర్ణ మద్దతులో వ్యాపారస్తులు కూడా స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనడం జరిగింది. కొన్ని దగ్గర చిన్న చిన్న మాటలతో కూడా బంద్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు డిచ్పల్లి మండల కేంద్రంలో బీఆర్ఎస్, న్యూ డెమోక్రసీ, ప్రజాపంత, టీడీఎస్, పీవైఆర్ కలిపి ఈరోజు బంద్లో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు మొత్తం బంద్ పిలుపుకోవడం జరిగింది. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పించాలా, ఒక రాజకీయంగానే కాదు విద్యారంగంలోనూ అలాగే ఉద్యోగంలో కూడా ఈ 42% కల్పించాలని చెప్పేసి సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ దీనిపైన వైఖరి ప్రకటించింది. అంతేకాదు ఈరోజు మనం చూస్తున్నట్లయితే 42% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తున్నామని చెప్పేసి ఎన్నికలకు పోవడం జరిగింది. కానీ అది కోర్టులోకి వెళ్ళి అది దానికి చుక్కెదురైంది. వాస్తవంగా బంధు పిలిపివ్వడం జరిగింది. అందులో భాగమే ఈ డిచ్చిపల్లి ప్రాంతంలో మా సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ, ప్రజాపంత మాస్ లైన్ మరియు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ 3 పార్టీలు కలిసి ఈ బంధును విజయవంతం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ డిచ్చిపల్లిలో మరి కేంద్రంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ బీజేపీ సర్కార్ కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కానీ బీసీలకు 42% ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ప్రకటించినామని చెప్పి మద్దతు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में कांस्टेबल के कातिल रियाज का पुतला नजर आतिश, एबीवीपी कारकुनों का जबरदस्त एहतजाज। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आज आर्ट्स कॉलेज के सामने एबीवीपी कारकुनों ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला करके उसे हलाक करने वाले राउडी शीटर रियाज अरब की डमी को नजर आतिश करते हुए शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी तलबा ने मुतालिबा किया कि पुलिस कातिल रियाज को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानूनी तौर पर फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मुजरिम इंसानियत की तमाम हदें पार कर चुके हैं, जिन्हें मुआशरे में रहने का कोई हक नहीं। एबीवीपी तेलंगाना यूनिवर्सिटी के सदर पृथ्वीराज ने कहा कि आज समाज में राउडी शीटर, बाइक चोर, गांजा स्मगलर और समाज दुश्मन अनासिर खुले आम छुरियां और ख़तरनाक हथियार लेकर घूम रहे हैं। अगर महकमा पुलिस शुरू से ही सख्त कार्रवाई करता तो इस तरह की अफसोसनाक वारदात कभी ना होती। उन्होंने कहा कि अगर कानून अपनी गिरफ्त में मजबूती ना लाए
तो ऐसे राउडी शीटर और समाज दुश्मन अनासिर दिन ब दिन ताकतवर होते जाएंगे। पृथ्वीराज ने मुतालबा किया कि शहीद कांस्टेबल प्रमोद के खानदान को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद और मुकम्मल ताउन फराहम किया जाए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। ABVP रहनुमाओं ने कहा कि अगर कातिल रियाज को सख्त तरीन सज़ा देकर मिसाल कायम की गई तो मुस्तकबिल में समाज दुश्मन अनासिर को अक्ल आएगी और जराइम में कमी वाक़ई होगी। बादशाह ABVP तंजीमी सेक्रेटरी समीर नरेश श्रीकांत राजेंद्र समेत दर्जनों तलबा ने मकतूल कांस्टेबल के लिए खराज अक़ीदत पेश किया। పరిషత్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మనం దిష్టి బొమ్మ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే నిన్న సాయంత్రం ఇందూర్ నగరంలో ఒక ప్రమోద్ అనే కానిస్టేబుల్ పైన 4th టౌన్ కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ పైన దారుణంగా వెనుక నుంచి రియాజ్ అనే నిందితుడు హత్య చేయడం జరిగింది కత్తితోటి. అతను తీసుకొని హాస్పిటల్ వెళ్ళే క్రమంలో అతను మరణించడం జరిగింది. మీరు ఏం చేయాలంటే తక్షణమే ఆ ప్రమోద్ అనే కుటుంబానికి మీరు తక్షణమే ఈ ప్రభుత్వం అండా ఉండి ఆ రియాజ్ని ఏదైతే రియాజ్ ఉన్నాడో అతని పైన ఇప్పటికీ 43 దారుణ రౌడీ షీటర్ ఓపెన్ అయింది. దారుణంగా 43 కేసులు ఉండడం జరిగింది. అతను ఒక చైన్ స్కామర్. ఇంకోటి ఏంటిదంటే అతనికి ఆ రోజు నిన్నటి నుంచి అతను అక్కడి నుంచి పరారడం జరిగింది. మీరు ఏం చేయాలంటే తక్షణమే వీళ్ళంత త్వరలో ఆ నిందితుడి అనే రియాజ్ని వెంబటనే గుర్తించి అతన్ని పట్టుకొని వెంబటనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఉరి తీయాలని అఖిలాబాద్ విద్యార్థి పరిషత్ నుంచి కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने मोसरा, चंदूर, वर्नी मंडलों में कायम करदा धान खरीदारी मराकज का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने मोसरा, चंदूर और वर्नी मंडलों के धान खरीदारी मराकज का मुआयना करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों से खरीदी की जाने वाली हर बोरी धान का इंदराज रजिस्टर में करे और फौरी रसीद जारी करे। उन्होंने कहा कि तमाम मराकज पर गिनी बैग, तराजू, नमी नापने के आलात और मजरों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि ताख़ीर न हो। कलेक्टर ने बताया कि इस खरीफ सीज़न में ज़िले भर से 670 खरीदारी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से 300 फाल हो चुके हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी और धान की बरवक्त खरीदारी और अदायगी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है और ख़रीदारी के अमल में ताख़ीर की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी गई। जिन इलाकों में मकई की फसल काश की गई है वहाँ भी मकई की खरीदारी के लिए अलग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, सिविल सप्लाईज DM श्रीकांत रेड्डी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर अंबर सिंह, वर्नी मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेश के अलावा दीगर मुकामी ओहदेदारान मौजूद थे। जिला कामारेड्डी में तेलंगाना जागृति सदस्य संपत गौड़ का BC बंद को मुकम्मल ताउन। ऑटो मुलाजिमीन के लिए माहाना 12,000 रुपये की इमदाद का मुतालबा। जिला कामारेड्डी में तेलंगाना जागृति के सदस्य संपत गौड़ ने BC बंद को अपनी तंजीम की जानिब से मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इख्तिदार में आने से कबल ऑटो मजदूरों से ये वादा किया था कि हर ऑटो ड्राइवर को माहाना 12,000 रुपये फराहम किए जाएंगे, मगर अब तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया। संपत गौड़ ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफौर तमाम ऑटो मुलाजिमीन को माहाना 12,000 रुपये अदा करे ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बेहतर तौर पर चला सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि मजदूर तबका और BC बरादरी के मसाइल पर संजीदगी से गौर करे और वादों को अमली जामा पहनाए। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जागृति ऑटो यूनियन के जिला सदर अल्ताफ, सुरेंद्र राव, शेखर, स्वामी, कृष्णा गौड़, साहिल, चक्रधर राव, अनिल, सीनू, श्रीनिवास समेत कई कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। కొట్లాడుతుంటే ఒక పక్క ఈ బీసీ రిజర్వేషన్ అడ్డుకోవాలని కొన్ని పెత్తందారి వ్యవస్థలు బీసీలకు అన్యాయం చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తారు. మేము ఈ బీసీల పక్షాన ఖబర్దార్ అని తెలియజేస్తున్నాం. రానున్న రోజుల్లో ఇది మరో తెలంగాణ ఉద్యమం లాగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో బీసీ ఉద్యమం నడుస్తుంది. ఎందుకంటే చట్టపరంగా బీసీలకు 42% వచ్చేంత వరకు ఈ ఉద్యమం జరుగుతూనే ఉంటుంది. మేమంతా ఇవాళ కామారెడ్డి జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున బంద్ కార్యక్రమం చేసి విజయవంతం చేయడం జరిగింది. చట్ట ప్రకారం రిజర్వేషన్ ప్రకటిస్తే మంచిది, లేదంటే రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని కార్యక్రమాల ద్వారా నిరసనలు, రాస్తారోకలు, వంట వార్పులు అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ బీసీ రిజర్వేషన్ కొరకు పోరాటే ఉద్యమంలో మేమంతా కామారెడ్డి జిల్లా వాసులు మాత్రం ముందుందామని తెలియజేస్తున్నాం. BC बंद के हक में तेलंगाना जागृति का जबरदस्त एहतजाज के कविता का कांग्रेस और BJP पर सख्त वार।
हैदराबाद खैरताबाद चौराहे पर आज तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की क़ियादत में बीसी बंद की हिमायत में इंसानी जंजीर बनाएगी। इस मौके पर कविता ने कहा कि बीसी तबका अपने जायज़ हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहा है, मगर अफसोस कि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ सियासी ड्रामा कर रही है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि ये ऐसे ही है जैसे कातिल मकतूल को खिराज पेश कर रहा हो। कविता ने वाज़ेह किया कि बीसी रिजर्वेशन के नफाज में दोनों जमातों की नीयत मशकूक है और जब तक बीसी रिजर्वेशन का मसला हल नहीं होता इंतखाबात मौखर किए जाएं। यूपीएफ कन्वीनर बी शिवशंकर ने कहा कि पिछले कई दहाइयों से पसमानदा तबकात इख्तिदार में हिस्सेदारी के लिए लड़ रही है, मगर हर हुकूमत ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि बीसी अवाम अब मुत्तहिद होकर अपना नया सियासी मुहाज तश्कील दे ताकि अपने हुकूक हासिल कर सके। बादशाह कविता ने अपील की कि बीसी तबका मुत्तहिद होकर अपनी तहरीक को मजबूत बनाए ताकि इंसाफ और मसावत की राह हमवार हो। तेलंगाना बीसी बंद को बोधन में जबरदस्त हिमायत, तमाम तिजारती मराकिज, तालीमी इदारे, बसें बंद रही और बंद कामयाब रहा। बीसी जेएसी की अपील और रियासती बीजेपी क़यादत की हिदायत पर आज तेलंगाना बीसी बंद के मौके पर बोधन शहर में ज़बरदस्त बंद मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन, कारकुनान, बीसी तंजीमों के रहनुमा और आवाम की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए इस बंद को कामयाब बनाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई और पसमानदा तबकात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नारे बुलंद किए गए। शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बीसी तबकात को उनका जायज़ हक़ और रिजर्वेशन फौरी तौर पर फराहम किया जाए। ये बंद मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में मुनक़िद हुआ और अवामी सतह पर ज़बरदस्त ताउन देखने में आया। అన్ని పార్టీలు కలిసి అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయడం జరిగిందో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మాధవరెడ్డి అనే ఒక అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి పోయి కోర్టు నుంచి స్టే తీసుకురావడం జరిగింది। ఇది దుర్మార్గమైన చర్య। ఇది బీసీ సంఘాల తరఫున మేము దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। అలాగే దీనికి సంబంధించి బీసీ సంఘాలు అన్నీ కూడా ఐక్యంగా बीसी जेएसी की अपील पर बोधन में तेलंगाना बीसी बंद कामयाबी के साथ मनाया गया और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए मुत्तहिद होने का अज़्म। बीसी जेएसी की अपील पर आज बोधन में तेलंगाना बीसी बंद कामयाबी के साथ मनाया गया। बोधन में दुकानें, पेट्रोल पंप्स और तिजारती इदारे बंद रहे, जबकि अवाम और समाजी तंजीमों के साथ साथ कांग्रेसी कायदीन ने भी इस बंद की भरपूर हिमायत की। इस मौके पर टीपीसीसी डेलीगेट गंगा शंकर, बोधन टाउन सदर पाशा मोइनुद्दीन, साबिक काउंसलर शरत रेड्डी, तलारी नवीन, इनायत, रमेश, चिन्ना प्रमोद समेत दिगर कई कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर पाशा मोइनुद्दीन ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत बीसी तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना असम्बली में बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने इस फैसले को कानूनी हैसियत देने के लिए इक़दाम शुरू किए। ताहम बीसी रिजर्वेशन के इस फैसले को बर्दाश्त न कर पाने वाले कुछ बालादस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने चंद हफ्तों के लिए इस फैसले पर स्टे दे दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रियासत भर में बीसी तंजीमों ने 18 अक्टूबर को तेलंगाना बंद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बीसी तबकात को तालीमी, रोजगार और सियासी शोबों में 42% रिजर्वेशन फराहम किया जाए। तेलंगाना जागृति में कई कायदीन की शमूलियत। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने तमाम को तंजीम का रुमाल पहनाकर तंजीम में खैर मक़दम किया। तेलंगाना जागृति में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के ऑफिस में उपल, नामपल्ली और चार मीनार असम्बली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने खंडवा पहनाकर तंजीम में खैर मक़दम किया। इस मौके पर जागृति कायदीन जी सदानंद और पी मनोज गौड़ की क़ियादत में शर्मन, सुरेश, रामाराव, सतीश, अनिल, राजू, बालकिशन, कृष्णा नायक,
के अलावा दिगर कई कायदीन ने तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना जागृति नवीन आचारी और जागृति के दिगर कायदीन भी मौजूद थे। खबलाजी के कविता से तेलंगाना रूरल डॉक्टर्स एसोसिएशन के रियासती सदर MD हुसैन और कायद नरसिम्हा की क़ियादत में कई देही डॉक्टरों ने कविता से मुलाकात की और अपने मसाइल पर मुश्तमल एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि देही इलाकों में आवाम को हंगामी तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले देही डॉक्टरों पर हमलों का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 60,000 से ज़ायद देही डॉक्टर हुकूमत के अहकामात के मुताबिक सिर्फ इब्तदाई तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके बावजूद तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के अरकान और बाज़ ओहदेदार उनके हेल्थ सेंटरों पर मुसलसल छापे मारकर उन्हें खौफ व हरास में मुब्तला कर रहे हैं। जिस पर के कविता ने इजहार तफ्तीश करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह देही डॉक्टरों को हरासा ना करे, बल्कि उनके खिदमात का मुनासिब एतराफ़ करे और उन्हें सहूलतें फराहम करे ताकि वह देही अवाम के लिए बेहतर तिब्बी खिदमात अंजाम दे सके। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।